असली पोल पट्टी तो अब खुलेगी इस वीडियो में। मैन्युपुलेशन से सच्चाई छुपती नहीं, सब समझदार हैं। सो फाइनली सरिता जेठू जी का वीडियो आ चुका है और उन्होंने भाई वायरल वीडियो, है ना, वायरल वीडियो उनको किसने दी और रिएक्शन चैनल्स को किसने दी, ये भी हम बात करेंगे। और बहुत सारी चीजें इन्होंने बंद कमरे का सच जो बताया गया, क्या क्या चीजें थी, आज अपने वीडियो में क्लियर करी है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? तो असली पोल पट्टी इस वीडियो में खुलेगी। तो सरिता जेठू जी ने एक वीडियो के माध्यम से सारी चीजें क्लियर करी है। जो भी चैट्स वगैरह, आपको पता है परसों लाइव में कुछ चैट्स और रिकॉर्डिंग्स दिखाई गई थी, हालांकि उनसे ये कहीं से भी नहीं पता चल रहा था कि जेठू सरिता जी मास्टरमाइंड है, जेठू सरिता जी ने गलत किया है। क्योंकि इस टाइम सारा जो कंट्रोवर्सी का जो है ना, बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है सरिता जेठू जी को कि इन लोग यही मास्टरमाइंड है, इन्होंने ही मतलब वायरल किया वीडियो। तो इनका साफ साफ आज कहना था कि हम लोगों ने वीडियो वायरल नहीं किया और अपने पक्ष में बहुत सारी चीजें आज बात करी हैं। ठीक है, तो बंद कमरे का कांड, बंद कमरे का कांड उसको भी क्लियर किया गया है। और एक्चुअली में इनकी जो कंट्रोवर्सी थी उस टाइम पे क्या मुद्दा था, ठीक है, क्या ये बंद कमरे का कांड ये लोग लेके आए थे? नहीं। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ इन्होंने स्टार्टिंग में जो अलका है उन्होंने इनको कांटेक्ट किया था, ठीक है, तो उसके मैसेजेस वगैरह दिखाई थी। और अलका दिस साइड तो इन्होंने कहा था कि कौन, तब इन्होंने बोला था कि फोटो वगैरह अपनी भेजी, तब वो समझ पाई, तो नॉर्मल बात हुई थी। फिर उनके बच्चे की तबीयत खराब हुई थी, तब जेठू जी ने ऑफकोर्स जब कोई बीमार होता है तो एक नॉर्मल उसमें बात कर ली थी। फिर इन्होंने कुछ चीजें बताई हैं कि जो वायरल वीडियो के लिए इतनी सारी चीजें बोली जा रही हैं, है ना, कि क्या हुआ था वायरल। तो साफ साफ इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो वायरल वीडियो थी, ठीक है, वो जगत दीदी के उस टाइम पे जो बहुत क्लोज फ्रेंड होती थी, उन्होंने उनको सेफ्टी के लिए दियो, वो भी जो जैसे भी दियो। फिर हमारी जब कंट्रोवर्सी चल रही थी, हमारे ही किसी क्रिएटर फ्रेंड को वो वीडियो मिली है, ठीक है, उनसे हमें मिली है। अब यहाँ पे लोग बहुत सारी चीजें सोच ले, किस उस टाइम उनकी कौन सा क्लोज फ्रेंड थी जिससे उनकी बहुत बॉन्डिंग थी, जिन्होंने इधर यहाँ पे इनके किसी क्रिएटर फ्रेंड को दी, उनसे इनको मिली है। जहां तक बात करें, कुछ रिएक्शन चैनल्स, है ना, पे ब्लेम आ रहा था कि रिएक्शन चैनल्स को जेठू जी ने मतलब खरीद लिया है, जेठू जी के हिसाब से वो लोग रिएक्शंस दे रहे हैं, जेठू जी ने उनको ये वायरल वीडियो दी। तो कल श्वेता शर्मा का भी मैंने देखा था, जहाँ पे उन्होंने साफ साफ बोला है, भैया कोई ऐसे सरिता जेठू जी हमें नहीं खरीद सकते, हम भैया अच्छी फैमिली के। रिएक्शन वालों को इतना वो क्यों समझा जाता है? कोई हर रिएक्शन चैनल वाला बिकाऊ नहीं होता है। और जहां तक बात रही, जब इनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी सरिता जेठू जी की जगत भैया से, तब ये चैनल्स तो बाद में आए थे, इनका कोई लिंकअप ही नहीं था, ठीक है। सरिता जेठू जी ने भी आज अपनी वीडियो में नाम लिया है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि, और उन्होंने साफ साफ ये बोला है कि मेरे पास ये जो वीडियो आई है वो जगत भैया की फैमिली से ही किसी फीमेल ने इनको भेजी है। अब वो फीमेल का नाम तो उन्होंने भी खैर नहीं बताया है, ठीक है, लेकिन टाइम, मौका, कहते हैं ना, अब थोड़े टाइम बाद वो नाम भी आ ही जाएगा कि आखिर ऐसा कौन कौन सी फीमेल है भाई जिसने ये वीडियो श्वेता शर्मा को दी, है ना, ये भी तो पता चलना चाहिए। चलिए इन पॉइंट्स पे आते हैं। मुझे भी याद है जब पहले इनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी तो मैंने भी वीडियोस बनाए थे, जब उन्होंने मेरा नाम भी लिया है, जहां पे हमारा पॉइंट यही था कि भाई आप उसके घर पे क्यों गए। मेन आपका उस टाइम पे जो बर्थडे में गए थे, उस पर्टिकुलर क्रिएटर के घर पे जगत भैया क्यों गए थे, है ना, जब आपको पता था ये सब चीजें आपकी मतलब उनकी उनसे नहीं बनती है, तो इस टाइम पे तो आपको जाना ही नहीं चाहिए था। मेरा बार बार यही क्वेश्चन था इस चीज का। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है आप देख भी सकते हैं। चलिए ये सब चीजें करते हैं। बाकी यस, बार बार इंटेंशन कि इन्होंने ये भी चीजें क्लियर की हैं कि कुछ इनकी बहन से रिलेटेड कमेंट्स इनके आ रहे थे उस टाइम, तब इन्होंने जगत दीदी को एक कॉल, जगत दीदी को मैसेज किया था कि ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं मेरी बहन को लेके। तो उन्होंने बोला था कुछ कमेंट से फर्क नहीं पड़ता, ऐसे कुछ करके जगत दीदी ने इनको बोला था। तो इनको फिर ये चीज अच्छी नहीं लगी थी कि ऐसे, मतलब आप कैसे इस तरह के कमेंट्स
के लिए ऐसे बोल सकते हो कि कुछ कमेंट से फर्क नहीं पड़ता। फिर इन्होंने मीशो को भी बताया, मीशो जो नाराज हो रही थी, मीशो को भी असली बात ये बताई कि देख, अगर मुझे उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ानी होती तो मेरे पास तो ये वीडियो आ चुका है, मेरे पास ये वीडियो आया है, और मैं चाहती तो ये वीडियो है, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं क्योंकि मेरे को जाना ही नहीं था, मुझे उसका तो इसको इस मैटर में लाना ही नहीं है। और जहां तक बात रही, उस टाइम पे भी आज जेठू जी ने भी क्लियर किया है कि जो जगत भैया है, ठीक है, उनकी तरफ से ही ये सब चीजें आई थी। मैं तो बस कुछ अपने पॉइंट्स कर रहा था क्लियर कि उस टाइम पे जब उन्होंने चीजें कुछ उठाई थी कि हाँ मेहमान नवाजी नहीं की गई, जो हमारे घर में जो मेहमान आए थे उनके साथ हमने किस तरह से व्यवहार किया, मैं चाहता था बस उसमें क्रिएटर्स आके रखें अपना पॉइंट, ठीक है। बंद कमरा और ये सब तो मैं लाना ही दूर दूर तक हम लोग नहीं चाह रहे थे। जहां तक बात रही कि रिएक्शन चैनल्स को एज अ कौन चाहता है, तो देखिए यहाँ पे जेठू जी आते हैं, सरिता जी नहीं आती है, वो एज अ व्यूअर उनको पूरा राइट है रखने का। और जहां तक उन्होंने चीजें रखी हैं, कभी उन्होंने भड़काने वाली पॉइंट्स नहीं रखे हैं, ये बात जरूर है। रिएक्शन चैनल के नीचे जा जाके कमेंट जरूर करते हैं, लेकिन वो जेठू जी करते हैं, वो एज अ व्यूअर जाते हैं। ये भी चीजें इन्होंने क्लियर करी है। और श्वेता शर्मा और जो अर्पिता का नाम लिया जा रहा था उसको भी इन्होंने क्लियर कर दिया है कि श्वेता ने भी अपनी वीडियो में बोला है कि हम तो भाई इस पूरी कंट्रोवर्सी के दौरान जानते ही नहीं थे और बिल्कुल टच में ही नहीं थे। वो तो बाद में जब मैंने वीडियोस बनाई वहां पे बाद में इनके कुछ कमेंट्स आना स्टार्ट हुए, जो जेठू जी ने खुद बोले कि वही चीजें हम बोलने गए थे कि आप वीडियो बनाइए, लेकिन हाँ जो हमारे बच्चों को लेते हुए जो ये बोलते हैं कि उन चीजों को टारगेट ना करते हुए वीडियो बनाओ, तो साफ साफ इन्होंने बोला है। बाकी जगत भैया ने खुद डाला था वीडियो सितंबर में, आप लोगों को याद होगा, जो वायरल वीडियो है जहां पे, ठीक है, और बहुत मैन्युपुलेशन करते हुए, जहां पे इनकी खुद की जो जगत भाभी है, मतलब इनकी वाइफ भी थी, इनकी मदर भी थी, वो भी बैठे हुए थे और पूरी वीडियो को मैन्युपुलेट करते हुए, रिश्तों को जस्टिफाई करते हुए, भाई बड़ी जो जगत दीदी हैं वो माँ के बराबर है, डांट सकती हैं, बोल सकती हैं, तो ये चीजें बोली थी। और जेठू जी ने कहा है मैं ये कोई टॉन्ट नहीं मार रहा हूं, ठीक है, मैं कल जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस दिखाए गए हैं मैं उस चीज को क्लियर कर रहा हूं, यहां पे ये चीजें बोली गई। और जहां तक बात थी कि जो सरिता जी ने बोला था कि मुझको क्यों नहीं लिया था उसमें, वो आपको याद होगा जो वीडियो कॉलिंग थी, तो उनका ये साफ साफ कहना था कि जगत भाभी ने मेरे घर पे जब इतने बार चीजें बोली तो अगर मुझे तुम लोग ले लेते तो मैं बताती, फिर मैं जगत दीदी को भी बताती कि अगर तेरे पे ब्लेम लग रहा है तो मैं फिर उसको जगत भाभी को डांट सकती थी और तेरे को भी मैं बोल सकती थी कि ऐसा भाई क्यों हुआ उस टाइम पे वीडियो कॉल पे तेरे को ऐसे सुनाया जा रहा है, जब जगत भाभी ने खुद मेरे घर पे आके ये सब चीजें बोली हैं। ठीक है गाइस, तो ये सब चीजें भी क्लियर हो गई। बाकी रिएक्शन चैनल्स जिन पे नाम आए थे उन्होंने बोल दिया है कि हमें जगत भैया की फैमिली की तरफ से, है ना, किसी फीमेल ने ये वीडियोस पहुंचाई हैं। बाकी आखिर नाम नहीं लिया है तो आखिर ऐसा कौन है ये भी हमें वक्त आने पे पता चल जाएगा। ये सब चीजें क्लियर कर दी हैं। और बंद कमरे का कांड, भाई बंद कमरे का कांड, बंद कमरे का कांड, उस टाइम पे भी अगर आप लोगों ने सरिता जी की स्टोरी सुनी होगी, उन्होंने बहुत क्लियरली बताया था कि उस टाइम क्यों वो जो क्रिएटर, हालांकि उनका नाम नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि शुरू से जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है ना, वो पहले ही बाहर जा चुकी हैं, ठीक है, उन्होंने रिश्ते विश्ते खत्म करके कम्युनिटी छाप के कर दिया है सब। लेकिन इनका साफ साफ कहना था कि वो उस टाइम पे जो चीजें हो रही थी उससे वो परेशान थी, इसलिए रो रही थी। आपको याद आया उसी कमरे में बार बार किसी का आना, फीमेल्स थी, सुबह सुबह मतलब चेंज करके जाना होता है, वो सब चीजें उसलिए परेशान थी। बाकी इनका ये कहना था कि मैं रात में अपने कमरे में लेके गई उस क्रिएटर को और वहां पे जगत दीदी भी थी, जगत दीदी भी इसका प्रूफ है, तो वहां पे मैंने उस क्रिएटर को यही बोला कि तू चल, तूने आज वीडियो डाल दिया, आज बाबा शाम का फंक्शन था, कोई बात नहीं, लेकिन अब नेक्स्ट डे जो बेबी शावर लुक था वो तू मत डालना, वो मेरा ड्रीम कम ट्रू लुक है, तो उसको मत डालना। तो देखिए मेरे को लगता है कि ये तो हर क्रिएटर के साथ होता है। अगर आप उनके पर्टिकुलर फंक्शन में जा रहे हो तो सबसे पहले राइट उन्हीं का होता है, और मेरे ख्याल से एक सरिता जेठू जी के केस में नहीं है, हर क्रिएटर के केस में होता है। तो राइट, तो वीडियो वायरल नहीं करी है इन्होंने साफ साफ कहा है ये चीज। और रिएक्शन चैनल्स का जो नाम लिया जा रहा था उनके भी उन्होंने भी अपने चैनल पे क्लियर कर दिया है कि कोई सरिता जेठू जी हमें खरीद नहीं सकते हैं, ठीक है, हम इतने बिकाऊ नहीं हैं। और यहाँ पे क्लियर भी हो गया है कि वीडियो, है ना, जो वायरल वीडियो है वो किसने इनको दी,
ठीक है, नाम नहीं लिया है, लेकिन उस टाइम पे बहुत कोई क्लोज फ्रेंड थी। अब लोग नीचे कमेंट्स में तो समझ ही जा रहे होंगे क्या है। सो ये है। बाकी यस, जो अलका है, अलका को भी ये बोला गया है कि आप खुद देखिए, आपने तो इतनी सारी चीजें फैला दी, मैसूर कांड और बच्चा नहीं होना, ये सब चीजें आपने ही चीजों को थोड़ा सा और बढ़ा दिया। आपने दिमाग में और चीजें, लोगों के दिमाग में चीजें डाल दी। खैर देखिए, इस वीडियो से बहुत सारी चीजें क्लियर जरूर हो गई, जहां पे लोग सोच रहे थे कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि ऐसा कुछ इन लोगों ने किया है कि जिसकी वजह से जो जगत दीदी है उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। हालांकि मुझे जहां तक जितना मैंने देखा, ये यही कह रही थी कि अगर हमें करना होता, हमारे पास तो वीडियो थी, लेकिन हमें करना ही नहीं था, हमें करना ही नहीं था। इनका बार बार ये स्टेटमेंट था। सो आज वीडियो से बहुत कुछ क्लियर हो गया है। बाकी मैं ये कहूँगी कि बहुत कंफ्यूजन था, जो आज इस वीडियो से क्लियर हो गया है। और अब नीचे भी सब लोग उनकी तारीफ ही कर रहे हैं कि लप्पू खुद बोला है कि आपकी लड़ाई में जगत दीदी ने स्क्रिप्ट दिया था लप्पू को आपसे लड़ने के लिए, खुद बोला है अभी के कंट्रोवर्सी में। तो इनका भी साफ साफ ये कहना था, जब लड़ाई हमारी और सचिन की चल रही थी तो जगत दीदी को कूदने की जरूरत क्या थी, जगत दीदी को कूदने की जरूरत क्या थी, है ना। वेल डन, सैल्यूट बोथ ऑफ यू, दिल से रिस्पेक्ट आप दोनों का। आप दोनों बहुत अच्छे और ऑनेस्ट इंसान है, बेकार की बातों का स्ट्रेस मत लीजिए। आपके फेस से दिल से साफ और सच्चे, एकदम स्ट्रॉन्ग कपल। क्या मस्त जवाब दिया है जेठू भैया, बहुत सरल है। सो देखिए, जो सच्चा इंसान होता है ना, वो डरता नहीं है। हालांकि मैं बोल रही थी कि उस चैट से 100% जेठू जी गलत साबित नहीं होते हैं और 100% सही भी साबित नहीं होते हैं। वंस फॉर ऑल एक बार वो आके क्लियर कर देंगे। तो आज इन्होंने क्लियर कर दिया कि उनके पास कैसे ये वायरल वीडियो आई थी, ठीक है। और बंद कमरे का सच और बहुत सारी चीजें, मैंने पहले भी इनकी वीडियोस देखी, इसलिए मुझे याद है इन्होंने एक्चुअली में क्या चीजें बोली थी। सो ये है। बाकी क्या मतलब, लोग कंट्रोवर्सी करते हैं, गंदगी फैलाते हैं और फिर क्रिएटर्स को फंसाना शुरू कर देते हैं। ये तो चीजें गलत हैं, ये हम लोग देख रहे हैं। और आज इन्होंने आके क्लियर किया ये पॉइंट्स, तो बहुत जरूरी है। दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है, राइट। सो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जाने से पहले प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। उधर जो उनका स्टूडियो का जो उद्घाटन है वो मनीषा के हाथ से कर दिया है ना। और जो प्रिंस की वीडियो में आपने देखा होगा, वो कैमरे वगैरह लग गए, सीसीटीवी कैमरा, जहाँ पे उसके भाई भी वहां से अंबाला से देख सकते हैं कि कौन घर में क्या एक्टिविटी कर रहा है। हाँ, और बाकी एज यूजुअल रंजना से खूब काम करवाया जा रहा है, रंजना को अच्छे से टॉन्टबाजी भी की जा रही है, जहाँ पे लोग लिख रहे हैं कि रंजना से ढंग से बात किया जाओ, रंजना, है ना। और जो जगत भाभी हैं, बिल्कुल इतनी जल्दी, मतलब सब कुछ हो के इतनी जल्दी सिचुएशन नॉर्मल कैसे हो सकती है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। तो मुझे लगता है ये अभी थोड़े दिनों की शांति है गाइस, वेट एंड वॉच, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आज सरिता जेठू जी की वीडियो से काफी चीजें क्लियर हो गई है, किसने किसको वीडियो दी, किसने वायरल करी। इनका साफ साफ कहना है वायरल हमने नहीं करी वीडियो, ठीक है। और बंद कमरे का सच, जिसको बार बार इतना हाईलाइट किया जा रहा था, और इन्हीं के बीच में वीडियो में जो श्वेता की कम्युनिटी थी, इन्होंने उसकी भी बात करी है, जो रिएक्शन वाली, कि उसमें एक कमेंट और आया था जिसमें होटल कांड और पता नहीं कौन सा कांड आ रहा था, वो तो हमें पता भी नहीं है। अरे भैया, अभी तो बाथरूम कांड आया था कुछ दिन पहले, अभी होटल कांड कौन सा आ गया। तो ये मुझे सुनने में आया था, है। बाकी सुनने में तो भैया खून वाला सिंदूर और पता नहीं क्या क्या आया है गॉड नोज। ये चीजें हमें और हर दिन कुछ ना कुछ नई चीजें सुनने को मिलती हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा।